जय श्री सीताराम। 29 जुलाई से 4 अगस्त ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये वीक जो है, ये कैसा होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। तो मुझे पता है कि आप विस्तार से मुझे सुनना भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को कवर भी करूं। तो बिल्कुल आपके सामने फिर से साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूं। लेकिन हाँ, अपने हर राशिफल की वीडियो में शुरुआत में मैं जो बताता हूँ ज़रूर कहूँगा। कुछ लोग वो शुरुआत सुन करके बोर हो गए हैं, शुरुआती 2 मिनट 3 मिनट या कभी कभी 4 मिनट की बात। लेकिन देखिए, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें ये सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ, एक बार श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई व्यक्ति आए, या शायद फीमेल आई, बहुत अच्छे से याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको भावना बता रहा हूँ कि उनको कहीं तकलीफ थी अपने शरीर में। तो उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ पर हाथ रख दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी तकलीफ खत्म हो जाए। तो लोगों के मन में यह बैठा हुआ है कि कोई व्यक्ति हाथ रख देगा, आशीर्वाद दे देगा, तकलीफ मेरी खत्म हो जाएगी। महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि ये सब फालतू बात है, इससे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाओ और राधा राधा नाम जप करो। तो श्री प्रेमानंद महाराज जी तो बिल्कुल विशुद्ध संत हैं, लेकिन बहुत से लोग इस अंधविश्वास का फायदा भी उठाते हैं, है ना। तो सबसे कुछ भी चीज आप ज्योतिष के नाम पर देख रहे हैं, आप धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर देख रहे हैं, आपको सही नॉलेज होना जरूरी है, उसकी सही लिमिटेशंस जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर जो मैं साप्ताहिक राशिफल आपको बता रहा हूँ, ये सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के बारे में बात कर रहे हैं विस्तार से। जो जैसे एक राशि है, तो एक राशि के कई हजार लोग हैं, तो उस एक राशि को लगन पर रखा और फिर सारे गोचर में जो ग्रह भी चल रहे हैं, जो उनके नक्षत्र हैं, जो उनकी भ्रमण स्थिति है, वक्री है, मार्गी है इत्यादि, उनकी डिग्री, षटबल इत्यादि, उसका एनालिसिस करके आपको बता दिया गया। लेकिन मेष राशि के चूंकि हजारों लोग हैं, इस वजह से ये हजारों लोगों पर आधारित है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, प्रभु का आशीर्वाद ही मैं तो कहूंगा कि मेहनत तो खैर करता हूं मैं, लेकिन आप तक जब राशिफल पहुंचते हैं तो बहुत सारे दर्शक मुझे कहते हैं 100% हम पर ये सटीक बैठा। हालांकि 100% सटीक होगा इस बात के लिए मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर यदि बैठता है तो ये मैं तो प्रभु कृपा पाता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि वाणी में माँ सरस्वती बैठी हुई है जो आपको लग जाती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम के जो हाईलाइट है उसमें बहुत सारे कमेंट है, आप जा करके देख सकते हैं। कई सारे कमेंट पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, लेकिन कमेंट खत्म नहीं होंगे। तो कई सारे दर्शकों ने कहा है कि 100%, 90% हमारे ऊपर आपका राशिफल सटीक बैठता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहने के लिए धन्यवाद, ताकि मुझे पता तो चला ना कि हाँ बैठता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताता हूँ, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राओं के योग है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं आप, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं आप जाएं, या हो सकता है कि कोई आपके ऑफिस की तरफ से कोई टूर निकले, आप अकेले ही जाएं, लेकिन टूर पर जाना पड़े आपको। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये टूर पर जाना, दोस्तों के साथ जाना या परिवार के साथ जाना या कोई किसी उद्देश्य से जाना, जैसे पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कहीं आप बाहर जा रहे हैं, ये आपके लिए सुखद होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा, ये आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। हाँ, तो जाइए, मतलब बैठिए मत। जैसे यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार वो कॉलेज या वो कोचिंग मेरे लिए बेहतर है, और पिछले साल से सोच रहे हैं, 2 साल से सोच रहे हैं, तो अभी आप जाइए वहां पर जाकर के, और कम से कम जाकर के देखिए तो सही, देखना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और सिर्फ इसकी बात नहीं, हो सकता है डॉक्टर को दिखाने आप जाना चाह रहे हैं, दूर आप नहीं जा रहे थे, टाल रहे थे, मत टालिए, अभी जाइए। यात्राएं करना आपके लिए सुखद है, ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, पारिवारिक स्थिति इस समय आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और विशेष तौर पर
संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर आपको मिल सकती है। अच्छा, आप खुद यदि विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं तो आपका भी विवाह तय हो, ऐसा मुझे दिखता है। या फिर आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं, आप विवाह का रूप देना चाहते हैं प्रेम प्रसंग को, तो विवाह का रूप दे सकते हैं। या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, ये भी है। नए मित्र बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। साथ ही साथ पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, ये भी एक बात है। तो ओवरऑल अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत तगड़ी कीजिए, तगड़ी कीजिए, तगड़ी कीजिए और आगे बढ़िए। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ मेष राशि वालों को, कि यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को लेकर के रुके हुए थे, अटके हुए थे, या वो कार्य नहीं हो रहा था, हाँ, तो वो कार्य यहाँ पर आपका संपन्न हो, पूरा हो, आपको सफलता मिले उस कार्य में, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, पॉजिटिव रहिए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल खर्च ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये एक बात जरूर है। देखो, कहीं कोई महंगी वस्तु खरीदने के बारे में इस सप्ताह आप सोच रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि अभी इस सप्ताह ना सोचें, थोड़ा रुक जाए। हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यक्ति को मैंने मना किया कि आपको कुछ चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदने के योग थे, बन रहे थे योग, और खरीदनी नहीं चाहिए। मैंने उन्हें कंसल्टेशन मैंने दिया ही सही, और अगले दिन उनका जो मोबाइल है वो गुम हो गया, टूट गया, और मतलब नदी वगैरह में कहीं बह गया, ऐसा कुछ हुआ। उनको अच्छे से पता नहीं, लेकिन वो नदी किनारे गए थे और वहां से फिर मिला नहीं उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगा कि नदी में बह गया। खैर, ओवरऑल गुम हो गया। मैंने उनसे कहा भी था कि कुछ चीज़, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है और नई चीज़ खरीदने के योग है, लेकिन खरीदना नहीं है। तो अब मोबाइल के बिना तो चलता नहीं है। एक सप्ताह मोबाइल के बिना रुकना, और उन जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेशली आप ट्रेडिंग ना करें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो तो भी मोबाइल, या फील्ड वर्क में भी हो तो मोबाइल से आपको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं। तो फिर उन्हें मैंने कुछ उपाय दिए, और उपाय के साथ मैंने खरीदने के लिए अच्छा मुहूर्त उन्हें बताया, और उसके बाद में उन्होंने खरीदा। हालांकि उपायों के माध्यम से चल गया, लेकिन उसमें भी वो गिर गया, तो उसका जो स्क्रीन सेवर आता है, वो स्क्रीन सेवर टूट गया। अच्छा ये हुआ कि स्क्रीन नहीं टूटी। तो बोले सर स्क्रीन सेवर टूटा है, 100-150 का खर्चा हुआ। मैं कोई बात नहीं, जो 10,000 का खर्चा होना था वो 100 पर उतरा है रेमेडी के माध्यम से। तो बाद में ऐसा हुआ। तो जब योग नहीं रहते ना, तब यदि आप कुछ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। चलिए, तो ये एक बात हुई। तो व्यर्थ के खर्चे के योग है, अभी आप रुक जाएं, मैं तो ये कहूँगा। उसके बाद में हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि नया विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हाँ, प्लानिंग कर सकते हैं, नई योजनाओं को आप बना सकते हैं। वो योजना आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकती है, वो योजना आपके बिजनेस को, नौकरी को, परिवार को लेके हो सकती है, जो भी हो। लेकिन योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। इस समय बनाई गई योजना आने वाले वक्त में आपको फायदा करेगी। एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, मन नर्वस रह सकता है, तनाव में रह सकता है। हाँ, तो इसका जरूर से ध्यान रखें। स्वास्थ्य इन जनरल अच्छा रहेगा आपका, और परिवार का साथ, परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति यदि कहीं पहले गड़बड़ हो गई थी, मतलब परेशान हो गए थे आप परिवार को लेके या रिश्तों को लेके, तो वो स्थिति भी मुझे आपकी अच्छी होती हुई नजर आती है। ठीक है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान के बढ़ने के योग हैं, सम्मान बढ़ेगा। व्यर्थ की चिंताएं भी बन सकती है, ये बात भी है कि फिजूल की चिंताएं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, इत्यादि आपको बनेगी। खर्चे ज्यादा होंगे, हाँ, तो अपने खर्चों पर संयम बरतें। मैं तो एक बात और कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय ना करें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जो हैं वो लॉस में आ सकते हैं। ये एक बात जरूर है। परिवार का साथ मिलेगा, और कोई भी कार्य मिथुन राशि वाले, कोई भी कार्य पूछ कर करें। अपने घर परिवार में आप पूछिए, ऐसा कर लूं क्या, और
या तो परिवार में पूछ सकते हैं, कोई एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, कोई मित्र से। मित्र का मतलब देखो, मित्र भी बहुत सारे लोग हैं हाँ, जिसको हो सकता है पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले को आप मित्र मान रहे हो। तो एक सच्चा मित्र एक ही होता है या दो ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र कोई है तो ठीक है, नहीं है तो एक्सपर्ट से पूछिए या अपनों से पूछिए जिनसे जिनको आपसे फर्क पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजर्स तो बैठे हुए हैं तो पूछ सकते हैं आप। तो पूछिए और पूछने के बाद में आप आगे बढ़िए, ये बात मैं आपसे इस समय जरूर कहूंगा। कोई यदि विशेष काम कर रहे हैं तो पूछिए, कोई विशेष काम बड़ा काम नहीं कर रहे तो पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, विशेष तौर पर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है तो मेहनत कीजिए, आप तगड़ी मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप कोई भी कार्य करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, तो उसमें आपको इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, प्रमोशन हो। आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो वहाँ पर आप जैसे कोई टर्म चल रही हो, मतलब कोई टेस्ट चल रहे हो, एग्जाम्स चल रही हो, तो उसमें आप अच्छे अंक लाएं। या तो कोई नई जगह पर, नए इंस्टीट्यूट में, कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी जगह पर कि सी सेक्शन में ऐसे लोग हैं, ए में ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं तो सी से ए में चले जाओ आप। तो ये भी एक प्रकार का प्रमोशन ही हुआ। पढ़ तो वही रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लोगों के बीच में जाकर के बैठना, तो ग्रुप बने हुए होते हैं ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है यदि आपकी राशि कर्क है तो। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग हैं, जरूर खरीद सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और निवेश का आपको भरपूर लाभ मिलेगा, तो निवेश भी कीजिए और आपको लाभ भी मिलेगा। हो सकता है इस सप्ताह लाभ न मिले, लेकिन इस सप्ताह किए गए निवेश का लाभ कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा, तो निवेश जरूर कीजिए। मित्र, दोस्तों का, परिवार का सुख आपको मिलेगा, तो सुख के योग हैं यहाँ पर, और खासतौर पर रिश्ते के सुख के योग हैं। तो ओवरऑल समय अच्छा ही है। धन के दृष्टिकोण से हुआ, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हुआ, या परिवार के दृष्टिकोण से हुआ, रिश्तों के दृष्टिकोण से हुआ, तो अच्छा समय है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना है, वो बात यह है कि आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। तो अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल गांठ मान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग, बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, और डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, और वही खा पी रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको रखना जरूरी है। हालांकि जो असाध्य बीमारियां हैं ना, वो वास्तु के उपाय से खत्म हो जाती है, या पूरी तरह से कंट्रोल जरूर हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का उपाय लगता है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो वास्तु से कंट्रोल हो जाती है और एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु के उपाय से असाध्य बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कभी ना कभी कुछ हो ना, मतलब हमेशा तंदुरुस्त बने रहे। मुझे भी कभी फीवर आ जाता है, मुझे भी कभी सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये एक शरीर का एक प्रोसीजर है और स्वच्छ करने का, शुद्ध करने का। तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे कैंसर हो गया, जैसे एड्स हो गया, बहुत सारी लंबी बीमारियां होती है, टीबी हो गया, किडनी का बहुत लंबा प्रॉब्लम हो गया, या जो ऑपरेशनल बीमारियां होती हैं जिसमें ऑपरेशन जरूरी होते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, माइग्रेन हो गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वास्तु के उपाय से कंट्रोल हो जाती है, और एस्ट्रो वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु के उपाय से खत्म भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने खत्म की है। ठीक है, तो ये कर्क राशि के बारे में बात थी। कर्क राशि के बाद चर्चा करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि शुभ संदेश या शुभ संकेत आपको मिल सकता है। हाँ, शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा हो चुका है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान के चलो भाई, आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, 4-5 जगह आपने दे करके रखे हुए थे, अब आप इंतजार कर रहे हो क्या करो क्या नहीं करो, और आपको एक कॉल आ जाए, भाई आपका सिलेक्शन हो गया, आ जाइए। हाँ, तो शुभ संकेत है, शुभ समाचार है, शुभ संदेश है ये
हाँ, संकेत ऐसा मिल सकता है कि इस समय आपको ये काम करना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम बैठे रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि यार कुछ नया नहीं सोचते, मतलब हम रोजमर्रा का जो जीवन चल रहा था हम वैसा जीवन जी रहे होते हैं, और कई बार हमको लगता है कि यार कुछ नया करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं और हमें कुछ हिंट मिल जाती है, कुछ संकेत मिल जाता है कि यार ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। फिर हम सब दूर उसको पता करते हैं कि अच्छा इससे हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ चीज़ भी है क्या, और फिर उसके बाद में धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं और एक समय उसमें उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये शुभ संकेत देने वाला समय भी है सिंह राशि वालों को। लाभ का समय है, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको लाभ होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी लाभ है, रिश्तों के दृष्टिकोण से भी लाभ है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी लाभ है, धन के पैसों के प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी लाभ का समय है। कोई लॉस हो गया था तो लॉस रिकवरी का समय है, या पहले कहीं पैसा उधार दिया था तो वो उधार वापस आ सकता है। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि उधार वापस आए, लेकिन हाँ आपकी राशि में दिख रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और यदि कहीं कोई लॉस हो गया था, जैसे शेयर कोई था तो आपने उदाहरण के तौर पर कि 100 रुपये का शेयर था, वो 100 रुपये का शेयर जो है वो 70 रुपये पर 50 रुपये पर चला गया था, तो अब वो 100 से 105 110 पर भी आ सकता है। मतलब जो लॉस हो गया था वो लॉस रिकवर हो सकता है। ये चीज मुझे आपके लिए यहाँ पर अच्छी दिखती है सिंह राशि वालों के लिए। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वो कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे, वो कार्य यहाँ पर संपन्न होंगे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मन थोड़ा चिंतित रहेगा, तनाव बना हुआ रहेगा, सरदर्द की समस्या भी हो सकती है, नींद ना आए, विचार बार बार घूमते रहें, ऐसी समस्या भी हो सकती है। लेकिन काम आपके बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि पुराना जो एक्सपीरियंस है, जैसे मान के चलो पहले कोई काम आपका रुक गया था, अब वो काम बनना शुरू हुआ तो काम बन रहा है, लेकिन पहले रुक गया था तो अब ये लग रहा है कि कहीं और ना रुक जाए। हाँ, 10% काम हुआ, 20% काम हुआ, 30% काम हुआ, तो अब पता नहीं 50% पर रुक ना जाए, तो ऐसी स्थिति कुछ हो सकती है। मतलब चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, ऐसी स्थिति नहीं होगी लेकिन मानसिक तनाव होगा। लेकिन आपके जो रुके हुए कार्य पहले थे वो कार्य अब चलेंगे और चलते हुए पूरे भी होंगे, तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी, ये एक बात है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा है, कर सकते हैं, तय हो सकता है रिश्ता। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं लंबी यात्रा पर, तो मैं कहूंगा कि वाहन से कष्ट है, खुद व्हीकल चला करके ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, हो सके तो जाए ही ना, लंबी यात्रा करें ही ना। लंबी का मतलब ये कि चलो ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है नौकरी करने में, जो ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रैवल का जॉब होता है तो 100 किलोमीटर चले गए, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो लोग इस समय लंबी यात्रा बना रहे हैं कि वहाँ दूसरे प्रदेश घूमने जाएंगे, है ना, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर हम घूमने जाएंगे, तो ऐसे इसके लिए मैं आपको मना करूँगा कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए, ये भी मैं आपसे कहूँगा। यात्राओं के योग है जो मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसके अलावा यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, ये एक बहुत अच्छी बात तुला राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। जो भी कार्य करते हैं का मतलब ये कि यदि आप नौकरी कर रहे होंगे
व्यवसाय कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप गृहिणी होंगे, समाज सेवी होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे, जो भी कार्य आपका है उन कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और यदि कहीं पहले मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, अलगाव हो गए थे, तो यहाँ पर उन मतभेद, आर्ग्यूमेंट, अलगाव में एका होगा। एका मतलब एक होंगे, समझौता होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, और कॉम्प्रोमाइज अच्छा होगा, आपके फायदे के लिए होगा। हो सकता है कि कोई डील आप फाइनल करना चाह रहे थे, कोई व्यक्ति हैं उनसे आप बात करना चाह रहे थे, उनको आप कन्विंस करना चाह रहे थे, या कोई रिश्ता आप तय करवाना चाह रहे थे, है ना, कोई ऑर्डर लेना चाह रहे थे, तो वो लोग कन्विंस होंगे। तो कन्विंसिंग के लिए ये समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कन्विंस कीजिए इस समय। अब वो कन्विंसिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ऑफिशियल, प्रोफेशनल हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, किसी प्रकार की, लेकिन कन्विंस आप कर सकते हैं इस समय, कीजिए। कई बार होता है कि बच्चे शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, हाँ क्या करें सर, मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं, क्या करें सर, बच्चे शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। तो मनाना बहुत बहुत बड़ा एक विषय है। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए मुझे अच्छा दिखता है, ऐसा मनाने का समय दिखता है, और मान जाएंगे ऐसा समय दिखता है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, कोई अच्छा समाचार मिलेगा, ये बात है। कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा होगा, या कोई संकेत आपको मिले और उस संकेत पर आप चलें तो आगे आने वाले वक्त में अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये समय जो है संकेत, शुभ संकेत देने वाला, शुभ समाचार देने वाला, शुभ विचार देने वाला, विचार भी आपके मन में आएंगे और अच्छे विचार आएंगे, और उन विचारों पर यदि आप चलते हैं तो भी आपका फायदा होगा। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूं कि अच्छे विचार आएंगे मन में, और आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूं। तो अच्छे विचार आएंगे, और वो अच्छे विचार, अच्छी प्लानिंग जो है वो आप करेंगे तो आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाएंगे। वृश्चिक राशि। अच्छा, दोस्तों से, मित्रों से विशेष लाभ आपको मिलेगा। हाँ, ये एक बात जरूर है। तो लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, और वो लाभ देखो क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि धन का लाभ हो। किसी ने आपको वो दिशा बता दी कि वहां जाकर के ऐसा काम हो जाएगा, और वहां काम हो गया, तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, कोई जानकारी, कोई नॉलेज आपको मिल गया, तो ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, तो लाभ जरूर मिलेगा मित्रों से, दोस्तों से, ये एक अच्छी बात है। इस समय वृश्चिक राशि वालों से मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इस समय सलाह लिए बिना काम आपको नहीं करना है। भले ही आपको शुभ समाचार, शुभ संकेत मिल जाए कि ऐसा 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 करने से ऐसा हो सकता है, क्या मैं ये करके देखूं, ऐसा संकेत मिले आपको कि भाई यार वहां पर ये चीज है, तो ये यदि मैं करूंगा तो ऐसा हो सकता है, इस बात का मुझे संकेत मिल रहा है, कोई हिंट मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि चल दिए, सलाह लीजिए। हो सकता है कि आपको 2, 3, 4, 5 संकेत मिले, तो उन 4-5 संकेत में से एक संकेत अच्छा हो। हाँ, तो सलाह लीजिए, सलाह लेने के बाद में आगे बढ़िए। मैं ये बात आपसे वृश्चिक राशि वालों से इस समय जरूर कहूंगा। सलाह से लिया गया वर्क काम आपके लिए सफल होगा, है ना। सलाह किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी का मतलब ये कि जिनको आपसे फर्क पड़ता है, आपको जिनसे फर्क पड़ता है, या जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सलाह आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और इसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो विवाह का रूप भी दे पाएंगे, और हो सकता है कि आप नए प्रेम प्रसंग में आए। हाँ, तो आपका प्रेम प्रसंग भी तय हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, ये भी एक बात है। हाँ, तो एक तो ये अच्छी बात हो गई। दूसरी बात, नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, और नया कार्य आप शुरू करेंगे, और उस नए कार्य में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो दूसरी बात ये भी है। तीसरी बात, फिजिकल, शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है,
स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो देखो क्या होता है ना, दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले या नया कार्य आपने शुरू किया और स्वास्थ्य में तकलीफ है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष तौर पर बड़ी कोई बीमारी है, लंबी कोई बीमारी है, तब तो विशेष ध्यान रखना है आपको। लेकिन छोटी मोटी भी आपको बीमारी होती है तो ऐसा नहीं कि ठीक है हो जाएगी ठीक 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है सीधे डॉक्टर के पास जाइए या एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, या फिर आपको कोई शिकायत है, किसी किसी को होता है ना कि अपचन की शिकायत है, अभी आज हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, जाने दो। नहीं भैया, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें हो गई हैं इसकी वजह से। अपचन हुआ, एक दिन अपचन हुआ, उसको नज़रअंदाज कर दिया, दूसरे दिन रात में जो है पेट के कारण, गैस के कारण हार्ट अटैक आ गया। हाँ, कुछ बोल नहीं सकते आज के समय में, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखो, सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि आप किसी का सहयोग करो और कोई आपका सहयोग करे, तो म्यूचुअल सहयोग हो सकता है। सब्जी वाले भैया हमको सब्जी देते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं, तो ठीक है, हमने उनका सहयोग किया, लेकिन उनने भी हमारा सहयोग किया। तो इस सहयोग से दुनिया चलती है ना। सहयोग के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो आपको ना यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है, तो आप सहयोग लीजिए। और हो सकता है आपको भी किसी का उसके बदले में सहयोग करना पड़े, ठीक है, कीजिए ना, लेकिन आपका फायदा होगा। हाँ, तो आप जाकर के डील, इसको बोलते हैं डील, कई बार होता है ना कि डील फाइनल करने जा रहे हैं, नौकरी या बिजनेस में डील फाइनल की जाती है, तो डील भी यहाँ पर फाइनल होगी, ये बात भी है। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए मुझे दिखते हैं। ये यात्राओं के योग अच्छे होंगे, सुखद होंगे, और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। विशेष तौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गए थे या वाद विवाद हो गए थे, तो वो मतभेद, अलगाव, वाद विवाद यहाँ पर मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो अच्छी स्थिति है, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी। हाँ, मेहनत ज्यादा लग सकती है, परिश्रम ज्यादा लग सकता है, तनाव ज्यादा लग सकता है, दबाव ज्यादा लग सकता है। हाँ, ये एक बात जरूर है। लेकिन 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 मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कार्य आप ज्यादा करेंगे, ये जो मेहनत आप ज्यादा करेंगे, इसका आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो यदि ऐसा समय है, ऐसा है, तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत ज़्यादा कीजिए। कोई भी कार्य आप करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, नौकरी व्यवसाय करते होंगे, जो भी कार्य आप करते होंगे, लेकिन आप मेहनत ज़्यादा कीजिए। आपके द्वारा की गई ज़्यादा मेहनत, और डरिए मत, प्रेशर से, तनाव से, दबाव से, कार्य की अधिकता से डरिए मत। भले ही नौकरी करें, कई लोग बोलते हैं अरे सर क्या नौकरी, नौकरी में जितना करेंगे उतना ही तो कमाएंगे, अब बिजनेस में देखो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे। देखो भैया, ठीक है, नौकरी में आप जितना करेंगे उतना कमाएंगे, लेकिन आप आज को देख रहे हो सकता है कि आज आपने कुछ किया, आपने रिस्क लिया, आपने कुछ नया सीखा, अब हो सकता है वो किसी और ने नहीं किया ना, आपको उसका एप्रिसिएशन मिला, लेकिन कल आपको नया प्रोजेक्ट आता है तो आप उस सीख को लगा सकते हैं। कल आप उस प्रोजेक्ट को अपने एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं, अपने सीवी में, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ज़्यादा काम करने का यदि कुछ मिल रहा है, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा काम करना, लेकिन यदि किसी को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि भागना नहीं चाहिए। यदि आप जवान खुद को समझते हैं तो ज़्यादा काम करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। और आपके लिए तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए कि आपको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है, ये बात एक ज़रूर है। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, ये बात भी है। हालांकि परिवार का यदि कहीं मतभेद हो गया था तो वो खत्म होगा। तो वाद विवाद परिवार से नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलीग के साथ, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, मतलब जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी दिखती है। और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, घर परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं, और
आपके कॉलीग, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। तो वाद विवाद हो सकते हैं, अब कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता से, पति पत्नी से वाद विवाद करना ये कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है। और हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को गलत कह रहा है, तो बिल्कुल उसे तो वाद विवाद करना ही पड़ेगा, यदि वो उस लायक है, तो हमारे बराबर है। तो शास्त्रार्थ कहते हैं इसको हम अध्यात्म की भाषा में, तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा या वाद विवाद करना पड़ेगा। अच्छा, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद हैं। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और दोस्तों का, मित्रों का साथ मिलेगा। मित्रों का देखो, ये समय पुराने जो लोग हैं उनसे मतभेद या आर्ग्यूमेंट करवाता हुआ नजर आता है, और नए जो लोग हैं उनको मिलाता हुआ नजर आता है। कई बार नहीं होता कि हम पुराने लोगों से या पुराने लोगों को गलत समझ बैठते हैं, या मतभेद हो जाता है या आर्ग्यूमेंट होता है, और नए लोग जब मिलते हैं तो वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि नए लोग हमेशा ही बुरे हों, तो इस बार आपके लिए नए लोग बुरे नहीं होंगे, नए लोगों से मित्रता आपके लिए अच्छी होगी और सुखद होगी। हो सकता है आप प्रेम प्रसंग में भी आए। साथ ही साथ विवाह के यदि आप इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने मीन राशि के बारे में बात की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।